हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, एक रेलवे की तरफ से नया पॉलिसी जारी हुआ है जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए। और इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था उसी के बारे में, और इसमें थोड़ा बदलाव करके मैं आप सबको कुछ और अलग से बताता हूँ, ठीक है, कि इस पॉलिसी में क्या फ़ायदा है और नुकसान के बारे में तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको बताया था। लेकिन इस वाले वीडियो में दोनों चीज़ें आप सबको बताएंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा कर्मचारियों का और इससे नुकसान क्या होगा कर्मचारियों का, ठीक है। तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप सबको बताते हैं। तो दोस्तों बात ऐसा है कि इधर 3-4 दिन पहले रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और उसमें एक नोटिस के ज़रिए बताया गया कि अब जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं नॉन गैजेटेड, जितने भी ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, जितने भी कर्मचारी हैं उनको ट्रांसफ़र के लिए बहुत मशक्क़त झेलना पड़ता था और बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। उसी वजह से एक नया पॉलिसी चालू किया गया है जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए। और पॉलिसी में साफ साफ बताया गया है कि जो भी कर्मचारी है जिनका 20 साल सर्विस का रेगुलर हो गया है और 20 साल से अधिक भी हो गया है, चाहे 20 साल कंप्लीट हो गया है, तो अब रेलवे जो HRMS है, HRMS से ऑटोमेटिक आप जो भी है जहाँ भी आप जाना चाहते हैं अपने घर के नज़दीक, जिधर भी आप जाना चाहते हैं, इंटर जोन, ठीक है, इंटर जोन हो गया चाहे इंटर डिवीज़न हो गया, कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो वो लगा दीजिए HRMS के थ्रू। और आपका अगर 20 साल हो जाता है, 20 साल हो जाता है तो उसमें भी सीनियरिटी के हिसाब से हर एक महीना 1 तारीख को उसमें अपडेट आता रहेगा और उसमें बताया जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र कब होगा, कितने दिनों में होगा, ये सब चीज़ बताया जाएगा। और पहले क्या होता था कि 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता था जो भी कर्मचारी ज्वाइनिंग करता था, तो इंटर जोन के लिए 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता था और 5 साल जब होता था फिर वो ट्रांसफ़र के लिए लगाता था। ट्रांसफ़र लगाने के बाद फिर अलग से इंतज़ार करना पड़ता था कि जब वैकेंसी आएगा तो आदमी को छोड़ा जाएगा। जो भी पोस्ट पर आप हैं, जैसे हम ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं, तो ट्रैकमैन कर्मचारी जिस सेक्शन में और ज़्यादा संख्या में आएगा तो उसके बाद फिर आपको छोड़ा जाएगा। जब तक नहीं आएगा जब तक आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा रूल नहीं है। अगर आपका सर्विस का 20 साल कंप्लीट हो जाता है कहीं भी किसी भी जोन में, तो वहाँ से ऑटोमेटिक बिना NOC का, बिना किसी रुकावट का, ना ही आपको DRMA के पास जाना पड़ेगा, ना ही APO के पास जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक HRMS के थ्रू आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। हर एक महीने में अपडेट आता रहेगा, हर एक 1 तारीख को। जिसका 20 साल कंप्लीट हो गया उसके लिए मैं बता रहा हूँ। 20 साल कंप्लीट हो गया, अगर किसी का 21 साल है, चाहे 22 साल हो रहा है, चाहे 23 साल हो रहा है, तो पहले प्राथमिकता उनको दिया जाएगा जो आपसे सीनियर है, जिनको ज़्यादा सर्विस हो रहा है। और जिनका 20 साल कंप्लीट हुआ है और उससे जिनका ज़्यादा हो रहा है उनको पहले छोड़ा जाएगा। हर एक 1 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी होगा और उसमें बताया जाएगा कि इस महीने में 1 तारीख से इन कर्मचारी को छोड़ा जाएगा। फिर 1 तारीख को फिर और जारी होगा, फिर उसमें फिर आपको भी भेजा जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, जितना भी प्रोसेस है, जितना भी 20 साल जिनका कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन के अंदर उनको छोड़ा जाएगा। अब बाकी किन कर्मचारी को जब अगर 20 साल हो जाएगा और किसी वजह से, जैसे आपके ऊपर कोई चार्जशीट किया हुआ है, जैसे आप कहीं ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार का गलती होता है, चाहे केस मुकदमा हो जाता है, तो उस वजह से आपका ट्रांसफ़र का कैंसिल हो जाएगा।
अगर आपके पास किसी प्रकार का चार्जशीट चाहे कोई ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है और किसी प्रकार का केस उस नहीं है रेलवे से जुड़ा हुआ, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको 1 महीने का अंदर 20 साल कंप्लीट हुआ तो 1 महीना का अंदर आप जहां भी ट्रांसफ़र के लिए लगाए हैं इंटर जोन, वहां आपको भेज दिया जाएगा बिना एनओसी के। पहले क्या होता था कि इधर से एनओसी भेजा जाता था, फिर जहां आप ट्रांसफ़र लगाए हैं फिर उधर से एनओसी आता था, तब फिर इधर से जो भी डीआरएम है उनका जो भी था कि छोड़ें कि नहीं छोड़ें उनके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही एनओसी लेना है ना ही उधर से एनओसी आएगा, उससे कोई झंझट ही सब चीज़ ख़त्म हो गया। सिर्फ आपका 20 साल कंप्लीट होना चाहिए और जिस तरह से आपके जैसे आप ही सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, जैसे 20 साल कंप्लीट हो गया और सबसे सीनियर आप ही हैं अपने डिवीज़न में, तो सबसे पहले आप ही को छोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद जिसका 20 साल होगा तो फिर उसको छोड़ा जाएगा। और ये जो प्रोसेस है 15 दिन 1 महीना के अंदर आपको अपना घर साइड में भेज दिया जाएगा। इसमें कुछ भी एनओसी चाहे किसी भी प्रकार का लेटर वूटर ये सब से कोई मतलब नहीं है। अब जो भी काम होगा जो आपका HRMS है, HRMS पोर्टल है, उसी में आपका जो भी बायोडाटा है, जो भी ट्रांसफ़र का है, जो भी सर्विस का है कि आपका सर्विस कितना हुआ कितना नहीं हुआ, सब उसमें अपडेट होता रहेगा। और जैसे ही 20 साल होगा उसे ही आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस एक नया पॉलिसी जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। लेकिन जिनका सर्विस का 20 साल नहीं हुआ है तो उनका क्या होगा? तो उनका यही होगा कि जैसे पहले से चलता आ रहा है 5 साल पर, उसी तरह से चलता आएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि हर एक महीना इस तरह का जब नोटिफिकेशन आता रहेगा और बताया जाएगा कि इस कर्मचारी का 20 साल हो गया, तो उस धीरे धीरे अवसर करके छोड़ता रहेगा जो भी डिवीज़न है। लेकिन जिसका 5 साल कंप्लीट हुआ है, चाहे 10 साल है चाहे 15 साल है, तो उसका प्रोसेस वही है, 5 साल पर आपको देखा जाएगा। और जब वैकेंसी आएगा, जैसे आपके डिवीज़न में ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, ट्रैकमैन पोस्ट का वैकेंसी आएगा, सब ज्वाइनिंग करेगा तो उस तरह से आपको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो 20 साल वाला पॉलिसी है एक तरह से वो भी अच्छा है। जिसका 20 साल कंप्लीट हो जाएगा वो अपना गांव साइड में चल जाएगा बुढ़ापा के टाइम में, क्योंकि सर्विस का 20 साल बीत जाना मामूली नहीं, आधा से ज़्यादा उम्र ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म हो जाता है जैसे आप कहीं भी 10 साल चाहे 20 साल बिता लेते हैं तो पूरा मूवमेंट वहीं का बन जाता है, वहीं एक सेटल हो जाता है। पढ़ाई, बच्चे का पढ़ाई हो गया, बाकी और भी चीज़ हो गया, तो इस सब में पूरा वहाँ का पूरा जो भी है वहाँ का माहौल में घुल जाता है। फिर जब 20 साल के बाद आप को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ से जो भी बोरिया बिस्तर बांध के आपका पढ़ाई, बच्चे का पढ़ाई का एजुकेशन का हो गया, ये सब पूरा इधर से कटवा के फिर उधर जाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। बाकी जब शुरुआती दौर में किसी का 5 साल पे होता है, किसी का 10 साल पर अगर होता तो उतना दिक्कत नहीं होता। उतना दिक्कत इसलिए नहीं होता क्योंकि उस समय जैसे 5 साल हो गया तो 5 साल चाहे 10 साल हो गया तो उस समय बच्चे लोग छोटे रहते हैं, LKG तीसरी दूसरी पाँचवीं में रहता है, तो उस समय एडमिशन करने के लिए उतना दिक्कत नहीं होता है। जब 20 साल किसी भी कर्मचारी का 20 साल सर्विस का बीत जाएगा तो उसके बच्चे कम से कम 10वीं 12वीं इंटर ग्रेजुएट ये सब करते हुए रहेंगे, तो उस समय इधर से उधर जाना बहुत समस्या है। तो ये पॉलिसी एक तरह से ठीक है, लेकिन देखा जाए कर्मचारी के हित में तो उसमें कुछ दिक्कत भी है। और मेरे हिसाब से जो दिक्कत हुआ और जो कठिनाई मुझे महसूस हो रहा है वो मैं आप सबसे बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये पॉलिसी नहीं रहता, जैसे जो 5 साल पर था कि जो भी ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट है, किसी भी पोस्ट पर ज्वाइनिंग करता है, 5 साल वो सर्विस का बिता लेता है, फिर वह अपना जोन के लिए ट्रांसफ़र लगाता है,
तो इस तरह से सीनियरिटी के हिसाब से अगर छोड़ा जाता तो वो अच्छा रहता, और अच्छा रहता तो अपने गांव साइड में जाके अच्छी तरह से सेटल हो जाता, अपने बच्चे परिवार के साथ अच्छा एजुकेशन दिलवाता। लेकिन आधा रास्ता में, आधा सर्विस बिताने के बाद फिर आपको भेज दिया जाएगा, तो ऐसे में बहुत दिक्कत है। जैसे आर्मी में होता है कि आपका जो सर्विस है, सर्विस जैसे आपका बुढ़ापा होगा, और आर्मी में बहुत जल्दी रिटायर हो जाता है, 20 साल 17 साल 18 साल पर रिटायरमेंट हो जाता है। तो उसी प्रकार से रिटायरमेंट हो जाता है, और 20 साल किसी भी कर्मचारी का हो जाएगा तो शुरुआती दौर में जिस तरह से वो ड्यूटी करता है, जिस तरह से वर्क करता है, उस तरह से 20 साल अगर बीत जाएगा तो उस तरह से नहीं कर पाएगा, और उसका उतना वैल्यू भी नहीं रहेगा। सिर्फ ग्रेड पे, ग्रोथ पे ये सब बढ़ेगा, लेकिन उसका जो काम करने का जो है उतना वो कर नहीं पाएगा। इसीलिए रेलवे ये पॉलिसी जारी किया गया है कि जब तुम आधा बूढ़े हो जाओगे तो अपने घर के साइड में उसको भगा देगा, और जब जवानी में जो भी रहेगा तो आपसे काम करवाएगा। तो ऐसा ऐसा नियम है, ऐसा ऐसा पॉलिसी जारी किया गया है, और उसमें बताया गया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में था, मैं आप सबको दिखा दिया। तो इस पॉलिसी के बारे में जो ट्रांसफ़र का लेटर आया था, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको बताया, और इस वाले भी वीडियो में बता दिया साफ़ सुथरा, और उसमें उतना अच्छी तरह से नहीं बताया था कि जो 1 महीने का इसमें टाइम लिया गया है कि जो भी कर्मचारी का 20 साल हो जाएगा उसको एक महीने के अंदर में छोड़ देगा, और हर एक महीना के 1 तारीख को चार्ट बनेगा, लिस्ट बनेगा कि कौन सा कर्मचारी 20 साल जिसका कंप्लीट हो गया, कौन सूटेबल है। हर एक महीना के 1 तारीख को लिस्ट बनेगा, और जिस लिस्ट में जो भी कर्मचारी आएगा उसको फिर छोड़ा जाएगा। तो ऐसा ऐसा प्रोसेस है, और जो भी था मैं आप सबको बता दिया। और आप लोग कमेंट करिएगा कि ये जो पॉलिसी आया है ट्रांसफ़र का, ये अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना ख़राब है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे कुछ अलग लेके आएंगे और आप सबको बताएंगे। ठीक है।